तो आज हम नेटवर्क के एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, इंटर वीलैन राउटिंग। देखते हैं कि ये अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कैसे जोड़ता है। चलें शुरू करते हैं उस बुनियादी सवाल से जिस पर यह सारी गुफ्तगू है। क्या अलग अलग वीलैन्स आपस में बात कर सकती हैं? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वीलैन होता क्या है और इसको बनाया क्यों गया है। तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे एक बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर छोटी छोटी डिजिटल दीवारें बना दी गई हों, जो उसे अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर देती हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी के लिए हर डिपार्टमेंट को उसकी अपनी वीलैन में डाल दिया जाता है। जैसे एचआर के लिए एक अलग, आईटी के लिए एक और अकाउंट्स के लिए एक अलग वीलैन। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर वीलैन समझें एक अलग कमरा है जिसका दरवाजा बंद है। बाय डिफॉल्ट ये ग्रुप्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, इनके बीच कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। और ये जो आइसोलेशन है ना, यही एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही अजीब किस्म का मसला पैदा करती है। तो फिर होता क्या है? मान लें आईटी डिपार्टमेंट में किसी को एचआर डिपार्टमेंट के सर्वर से कोई काम है। अब वीलैन्स की वजह से ये कनेक्शन सीधा सीधा मुमकिन ही नहीं है। तो इस मसले का हल क्या है? यहां पे ही हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, इंटर वीलैन राउटिंग, काम आता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इन अलग अलग कमरों को आपस में बात करने का मौका देती है, लेकिन एक कंट्रोल्ड और बिल्कुल सिक्योर तरीके से। अब ये जादू होता कैसे है? ये होता है एक खास डिवाइस की वजह से, जिसे हम लेयर 3 डिवाइस कहते हैं। ये एक राउटर हो सकता है या फिर एक लेयर 3 स्विच, और इनका काम ही यही होता है कि ये अलग अलग नेटवर्क्स के बीच ट्रैफिक को राउट करें। ठीक है, तो अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये काम होता कैसे, कि एक डेटा पैकेट आखिर एक वीलैन से दूसरी तक सफ़र कैसे करता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है गेटवे। देखें, लेयर 3 डिवाइस जो है वो हर वीलैन के लिए एक यूनिक गेटवे एड्रेस रखती है। इसको आप ऐसे समझें कि ये हर वीलैन से बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा है। तो पैकेट का सफ़र देखें कैसा होता है। एचआर का कंप्यूटर पैकेट को डायरेक्ट आईटी के कंप्यूटर को नहीं भेजता। नहीं, सबसे पहले वो पैकेट जाता है अपने गेटवे के पास, यानी उस लेयर 3 डिवाइस तक। फिर वो डिवाइस अपने राउटिंग टेबल में देखती है, इंटरनेट नेटवर्क का रास्ता ढूंढती है और पैकेट को उसकी सही मंजिल तक फॉरवर्ड कर देती है। सिंपल। अच्छा, इस काम को करने के ना दो बहुत कॉमन तरीके हैं। एक तो है राउटर ऑन स्टिक, जहां एक ही राउटर ये सारा काम संभालता है, और दूसरा तरीका है लेयर 3 स्विच का, जिसमें राउटिंग की सलाहियत स्विच के अंदर ही मौजूद होती है। लेकिन बात सिर्फ कनेक्शन बनाने की नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि इस कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाए। और इस कंट्रोल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ACLs का, यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स। समझें कि एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसके पास एक लिस्ट है कि किसको कहां जाने की इजाजत है और किसको नहीं। ACLs के जरिए नेटवर्क एडमिन बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूल ये हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ इंटरनेट यूज कर सकता है, किसी और वीलैन को एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि आईटी डिपार्टमेंट को हो सकता है सब वीलैन्स का एक्सेस दे दिया जाए, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो सिर्फ अपने ही नेटवर्क तक महदूद रहे। तो देखा, पूरा कंट्रोल आ जाता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को एक सिंपल समरी में देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। और यहाँ पे ये पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। देखें, जब सिर्फ वीलैन्स होती हैं तो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं। इंटर वीलैन राउटिंग आती है तो कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, और जब ACLs भी लगा दी जाती हैं तो फिर ये कम्युनिकेशन पूरी तरह कंट्रोल्ड हो जाती है। ये डिसाइड होता है कि कौन किससे बात करेगा। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? बस ये 3 अहम बातें याद रखने वाली हैं। नंबर 1, वीलैन्स नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं। नंबर 2, इंटर वीलैन राउटिंग इन अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती है। और नंबर 3, ये सारा काम एक लेयर 3 डिवाइस यानी राउटर या स्विच के जरिए ही मुमकिन होता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है कि इन कनेक्शंस को मैनेज करने में कितनी पावर और जिम्मेदारी है। अगर किसी को नेटवर्क ट्रैफिक पर पूरा कंट्रोल मिल जाए तो वो सबसे पहला रूल क्या बनाएगा?